राजू चोर था, पर कोई खास नहीं। वो भुलक्कड़ भी था और अनाड़ी भी। आज उसने एक घर में चोरी करने की सोची। घर बड़ा था, ताला भी बड़ा था। आसान है यार, उसने अपना सर खुजाते हुए सोचा। राजू ने ताला तोड़ने की कोशिश की। अपने औजारों से वो जूझता रहा। टॉर्च नीचे गिर गई। ढेर सारा शोर हो गया। उसे लगा, काश मैं घर पर ही रहता, बस थोड़ा सा और। उसने खुद से बुदबुदाया। ताला खुल गया। वो मुस्कुराया, खुद को प्रो समझकर। बस एक पल के लिए। जैसे ही राजू ने घर में पैर रखा, वो गिर पड़ा, सीधा मुंह के बल बक्सों के ढेर पर। सारे बक्से गिर गए। खाली घर में आवाज गूंज उठी। राजू कराह उठा। ये तो प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था। वो उठा, खुद को झाड़ा। उसे एक आवाज सुनाई दी, कोई है क्या वहां? एक औरत बाहर से चिल्लाई। राजू घबरा गया। उसे जल्दी से कुछ सोचना था। उसने पास पड़ी चीज उठाई। वो एक चमकदार बैज था, किसी कॉस्ट्यूम पार्टी का। उसे नहीं पता था। उसने जल्दी से उसे अपनी जेब में डाल दिया। पुलिस! वो चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। सब कुछ कंट्रोल में है। सिमरन, बड़ी बड़ी आंखों वाली और उससे भी ज्यादा चमकदार दुपट्टे वाली एक जवान औरत पड़ोस में रहती थी। उसने शोर सुना था। जब उसने एक आदमी को फटी हुई शर्ट में पुलिस चिल्लाते हुए देखा, तो उसे चैन मिला। हाय, शुक्र है, वो बोली, राजू की तरफ भागती हुई। मुझे लगा चोर है, तुमने उसे पकड़ लिया। तुम कितने बहादुर हो। वो उसे देख रही थी, आंखों में सम्मान लिए। राजू, जो अब भी दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए था, उसके गाल लाल होने लगे। उसे पहले कभी बहादुर नहीं कहा गया था, खासकर तब नहीं जब उसके हाथ में चोरी का गार्डन जीनोम हो। उसने बहाना बनाने का फैसला किया। कुछ नहीं मैडम, राजू ने कहा, हीरो बनने की कोशिश करते हुए। उसने अपनी छाती फुलाई, चोरी के बैज को भूलकर। बस काम है, मोहल्ले की रक्षा करना। उसने आंख मारी, खुद को भी हैरान कर दिया। सिमरन खिलखिला उठी। और कितने नम्र भी हो, वो बोली। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं सिमरन। आपका नाम क्या है ऑफिसर? ऑफिसर राजू, वो हकलाया, उसके आकर्षण से बेहोश। उसने अपना गला साफ किया। उसे वहां से निकलना था, लेकिन सिमरन की मुस्कान में नशा था। कुछ मिनट और रुकने में कोई हर्ज नहीं था। टॉर भाग 5। छानबीन शुरू होती है। तो ऑफिसर राजू, सिमरन ने पूछना शुरू किया, अपना सिर टेढ़ा करके। यहां हुआ क्या था? उसने खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ तो बताना था, और जल्दी। वो देखिए मैडम, उसने कहा, अपने पसीने से तर हथेलियों को अपनी पैंट पर पोंछते हुए, हमें खबर मिली थी एक चोरी की। उह, उसका दिमाग खाली हो गया। क्या चोरी हुआ होगा? सिमरन ने जोर से सांस ली। मेरी दादी मां का हार तो नहीं गया ना? वो चिल्लाई, जिसमें हीरा लगा है। राजू को किसी हार के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने गंभीरता से हां में हां मिलाई। हाँ, हार। हम इस केस पर काम कर रहे हैं। भाग 6। गलतियों की कॉमेडी। राजू ने घर की जांच शुरू कर दी। उसने एक फूलदान उठाया, उसे सूंघा और बोला, चोर जरूर बाएं हाथ का रहा होगा। सिमरन प्रभावित हुई। राजू उत्साहित होकर केले के छिलके पर उंगलियों के निशान ढूंढने लगा। वो गलीचे पर फिसल गया, जिससे सिमरन की परनानी की फोटो फर्श पर गिरकर टूट गई। आहा! वो चिल्लाया, कांच का एक टुकड़ा उठाते हुए। यह बहुत जरूरी सबूत है। सिमरन ने उसे देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। ऑफिसर राजू, आप कमाल हो, वो बोली। राजू धूल से सना हुआ और टूटा हुआ फोटो फ्रेम पकड़े हुए मुस्कुराया। वो उसे एक असली जासूस जैसा महसूस हो रहा था, एक बहुत ही अनाड़ी, बहुत ही दोषी जासूस। भाग 7। अनजाने में इकबाल जुर्म। सिमरन की तारीफों से उत्साहित राजू ने अपनी जांच जारी रखी। उसने एक बेतरतीब किताब उठाई
उसके पन्ने पलटे और घोषणा की। चोर को जाहिर तौर पर मिस्ट्री नॉवेल पढ़ने का शौक था। फिर वो अपने ही पैरों पर फिसल गया और सिमरन के पैरों पर जा गिरा। आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हाँ हाँ, वो बुदबुदाया, जल्दी से उठते हुए। बस एक छोटी सी दुर्घटना। देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक केस है। चोर, वो, उसने एक कीमती। वो रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो उन्हीं चीजों का वर्णन करने वाला था जो उसने अपनी जेबों में भरी थी। भाग 8। प्यार सब जीत लेता है, लगभग। सिमरन ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा। चिंता मत करो ऑफिसर राजू, उसने धीरे से कहा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है ये जानकर कि आप यहां हैं। राजू ने उसकी आंखों में देखा। वो उससे झूठ नहीं बोल सकता था। अब और नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। सिमरन, उसने शुरुआत की, मुझे एक बात कबूल करनी है। मैं असल में। अचानक दूर से एक तेज सायरन की आवाज आई। असली पुलिस। राजू की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। सिमरन उसके डर को गलत समझते हुए उसका हाथ दिलासा देते हुए दबाया। चिंता मत करो, वो आपकी मदद करने के लिए यहां है, चोर को पकड़ने के लिए, उसने आत्मविश्वास से कहा। राजू ने घबराकर पानी निकला। ये ठीक नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। भाग 9। रंगे हाथों पकड़ा गया, लगभग। 2 पुलिस वाले, एक हट्टा कट्टा और दूसरा दुबला पतला, घर में घुसे। यहां क्या हो रहा है? हट्टा कट्टा वाला गरजा। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। सिमरन ने राजू की तरफ इशारा किया। ऑफिसर राजू यहां मेरी मदद कर रहे हैं। किसी ने मेरे घर में सेंध लगाने की कोशिश की। दुबले पतले वाले ने राजू को शक की निगाहों से देखा। ऑफिसर राजू है ना? और आप किस विभाग से हैं? उसने पूछा, अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए। राजू हकलाया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो फंस गया था। वो ये जानता था। उसने सिमरन की तरफ देखा। वो उसे कितने भरोसे से, कितनी प्रशंसा से देख रही थी। वो उसका दिल नहीं तोड़ सकता था। अब नहीं, कभी नहीं। भाग 10। एक मजेदार अंत। जैसे ही राजू कुछ बताने वाला था, उसकी पैंट फट गई। एक तेज फाड़ने जैसी आवाज से हवा भर गई। चोरी का गार्डन जिनोम बाहर गिर गया। उसके पीछे पीछे हीरों का हार, वही जो सिमरन ने पहले बताया था। राजू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर हट्टा कट्टा पुलिस वाला ठहाका मारकर हंस पड़ा। दुबला पतला वाला भी हंसने लगा, अपना पेट पकड़कर। सिमरन भी खुद को हंसी रोक नहीं पाई। राजू हारा हुआ, लेकिन अजीब तरह से निश्चिंत, बस अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, उसने कहा, हार मानते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए। तो हो सकता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा चोर नहीं हूं? उसने सिमरन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शर्म भरी मुस्कान फैल गई। लेकिन एक आदमी सपने तो देख सकता